नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग इसका 144वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं और इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, निमेटोलॉजी के बारे में। निमेटोलॉजी का ये हमारा दूसरा लेक्चर हो रहा है। इससे पहले मैंने पहला लेक्चर जो पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको धीरे धीरे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं, इसमें डेफिनीशन पढ़ाने वाला हूं, डेफिनीशन ऑफ निमेटोलॉजी। इसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री ऑफ निमेटोलॉजी। इन दोनों चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं निमेटोलॉजी है क्या। निमेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो निमेटोलॉजी जो है उसका जो डेफिनीशन है वो क्या है, निमेटोलॉजी किसको कहते हैं। तो स्टडी ऑफ लिविंग एंड स्टडी ऑफ फ्री लिविंग एंड प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स इज नोन एज निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में क्या करते हैं हम, प्लांट पैरासिटिक जो निमेटोड्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। क्या करते हैं निमेटोलॉजी में हम, प्लांट पैरासिटिक जो निमेटोड्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। निमेटोड देखने में इस तरीके से लगता है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है निमेटोड, और ये हमारे क्या करता है, ये हमारे पौधों पौधों के ज्यादातर रूट में पाया जाता है और रूट को ज्यादातर ये डैमेज करता है। अगर हम निमेटोड की बात करें तो निमेटोड जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और निमेटोड जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये यहाँ ग्रीक वर्ड वर्ड होना चाहिए, वर्ड हो गया, यल नहीं रहेगा, WORDS होगा, ग्रीक वर्ड से बना है। नाम है इसका नीमा। नीमा का क्या मतलब होता है, थ्रेड। ग्रीक में नीमा शब्द का अर्थ होता है थ्रेड, और लोगस के अर्थ होता है, लोगस का सॉरी, नीमा का मतलब होता है थ्रेड, एंड ओडिस का अर्थ होता है लाइक, यानी कि थ्रेड लाइक। जो थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं बोले तो जो धागे नुमा होते हैं। कैसे, धागे नुमा, इनकी धागे नुमा जिसकी संरचना होती है उनको हम क्या बोलते हैं, निमेटोड बोलते हैं। मीन्स थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म, आल्सो नोन एज एलवर्म या फिर राउंड वर्म। इन निमेटोड्स को हम एलवर्म भी कहते हैं और राउंड वर्म भी कहते हैं, बिकॉज राउंड इन क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये जो निमेटोड है, अगर इसको हम काट दें, काटने का मतलब क्या, कि अगर मान लो हम यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन में काट दें तो हमको ये कैसे मिलेगा, इस तरीके से ऐसे गोल गोल सा मिलेगा। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ये राउंड वर्म, इसलिए इसको कहा जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में ढेर सारे टर्म्स है, उनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा कवर करिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं निमेटोड्स आर ट्राइप्लोब्लास्टिक। क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या होता है, निमेटोड आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक। कहने का मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम द थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स, द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये तीन चीजों से बना होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जो निमेटोड होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ध्यान से समझना, निमेटोड की ये जो ऊपर वाली बिल्कुल जो आप स्किन देख रहे हैं, ये स्किन कैसी होती है, इस स्किन में तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म, और तीसरा होता है एंडोडर्म। ये तीनों एक साथ ही रहते हैं, ये एक तरीके से आउटर लेयर बनाते हैं। जैसे इंसेक्ट में क्यूटिकल बनाता है ना, उसी तरीके से ये होता है एपीक्यूटिकल, मेसोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल, जिस तरीके से इंसेक्ट में मैंने बताया था उसी तरीके से कुछ ये होते हैं। इसके साथ साथ बायोलेटरली सिमेट्रिकल होता है। बायोलेटरली सिमेट्रिकल ये मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि अगर इंसेक्ट को या सॉरी इस नेमेटोड को अगर हमने इस तरीके से यहाँ से फाड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। अंदर से भले ये सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है लेकिन बाहर से इसको देखो तो बिल्कुल ये बायलेटरली सिमेट्रिकल दिखता है। जिस तरीके से जो अर्थवर्म होता है, जैसे जो केचुआ होता है वो जिस आकार में होता है ठीक उसी आकार में ये भी होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। इसके साथ साथ इनकी जो बॉडी होती है वो अनसिगमेंटेड होती है, यानी कि इनकी बॉडी इंसेक्ट की बॉडी जैसी ऐसे टुकड़ों में नहीं बटी होती। जैसे इंसेक्ट की बॉडी अगर देखोगे तो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, उस तरीके से निमेटोड नहीं होते हैं। निमेटोड अनसिगमेंटेड होते हैं। इसके साथ साथ स्यूडो कोइलोमेटिक होते हैं। ठीक, कोइलोमेटिक, ये स्यूडो कोइलोमेटिक जो होता है, इस टर्म को अभी मैं थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, तो इसको मैं थोड़ी देर में भी समझाता हूँ।
और इसके साथ साथ इनवर्टिब्रेट होते हैं। इनवर्टिब्रेट का मतलब इनके इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी में जो सबसे मेन हड्डी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरुदंड। क्या बोलते हैं, मेरुदंड। इसके अंदर मेरुदंड नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर रीढ़ की जो हड्डी होती है वो नहीं पाई जाती है। जैसे आदमी में पाया जाता है, हाथी, घोड़ा, ऊंट, इन सब में पाया जाता है हड्डियां, इस तरीके से इनमें नहीं पाया जाता। तो ये क्या होता है, इनवर्टिब्रेट होता है विथ ए ट्राई रेडियल ओइसोफेगस। ध्यान से समझना, इनका जो ओइसोफेगस होता है, यानी कि ये जो होता है, ये इनका ओइसोफेगस कैसा होता है, ट्राई रेडियल होता है। ट्राई रेडियल मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर से बता दे रहा हूँ। ट्राई रेडियल का मतलब ये है कि इनके पार्ट्स को, इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है ओइसोफेगस का, इसको तीन इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, एक दो तीन। ये तीनों बिल्कुल एक ही जैसे दिखते हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ट्राई रेडियल ओइसोफेगस। इसके साथ साथ लैकिंग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, इनके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है रेस्पिरेशन करने के लिए और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। यानी कि इनके अंदर जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, इनके अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया नहीं जाता है। मतलब अलग से इनके पास ऑर्गन नहीं होता है। इनकी बॉडी में डायरेक्ट ही जो श्वसन होता है वो भी होने लगता है और सर्कुलेशन भी आराम से होता रहता है। निमेटोड की अगर हम बात करें तो निमेटोड आर स्यूडोकोइलोमेट, जो यहाँ पर लिखा होता है स्यूडोकोइलोमेट, ये इसी की बात अब हो रही है। ओनली एक्टोडर्म इज लिंक्ड, जैसे अभी मैंने बताया था कि निमेटोड की जो बॉडी होती है वो उसकी ऊपरी परत जो होती है, निमेटोड की जो स्किन होती है, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन सा होता है, एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। ये तीन चीजें इंसेक्ट की बॉडी में पाई, सॉरी, निमेटोड की बॉडी में पाई जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कोई वो, क्योंकि जो निमेटोड होता है वो एक स्यूडोकोइलोमेटिक होता है, इस वजह से इसका जो एक्टोडर्म होता है वो केवल मेसोडर्म से लिंक होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये एक्टोडर्म हो गया, ये मेसोडर्म हो गया, और सबसे अंदर ये हो गया एंडोडर्म, ये हो गया एक्टोडर्म। तो यानी कि ये दोनों तो आपस में क्या होते हैं, ये दोनों आपस में लिंक होते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में लिंक नहीं होते हैं। ये नीचे वाले यानी कि मेसो और ये दोनों आपस में लिंक नहीं होते हैं, और ये ऊपर वाले नीचे से भी लिंक नहीं होते। कहने का मतलब कि केवल एक्टोडर्म जो होता है वो मेसोडर्म से ही लिंक होता है, while इट इज नॉट लिंक टू एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होता है वो केवल मेसोडर्म से ही कनेक्ट होता है। ठीक, एक्टोडर्म जो होता है वो किससे कनेक्ट होता है, केवल और केवल मेसोडर्म से ही कनेक्ट होता है, एंडोडर्म से वो कनेक्ट नहीं होता है। इस वजह से इसको बोलते हैं स्यूडो, बोलते हैं स्यूडो कोइलोमेटिक बोलते हैं। ठीक, अब एंडोडर्म और एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द नेमेटोड, यानी कि केवल इसका जो एक्टोडर्म होता है वो मेसोडर्म से तो लिंक होता ही है, लेकिन ये एंडोडर्मिक या फिर चाहे हम एलिमेंट्री कैनाल बोल लें, इन दोनों से लिंक नहीं होता है। एलिमेंट्री कैनाल ये होती है जहां से खाना पचता है इसका, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ तक जाके फिर ये एनस है। यानी कि इसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र, इसका ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। इसमें इसका जो भोजन होता है वो यहाँ से माउथ से धीरे धीरे फिर एनस तक आता है। तो ये होता है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल से भी नहीं होता है अटैच, और एंडोडर्म से भी अटैच नहीं होता। यानी कहने का मतलब कि केवल एक एक्टोडर्म और मेसोडर्म, यही दोनों मिलके जो निमेटोड होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको बना लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो स्यूडोकोलोमेटिक होती है, इसकी डेफिनेशन तो मैं बता चुका हूँ। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बॉडी कैविटी जो होता है, द pseudocoelom lies between the ectoderm inner layer and mesoderm middle layer. It is found in fluid और समटाइम जिलेटिनियस मटेरियल। यानी कि इनका इसका जो एंडोडर्म होता है और इसका जो मेसोडर्म होता है वो एक जिलेटिनियस मटेरियल का होता है, जो कि इसको हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन व्हिच हेल्प इन मूवमेंट, इसकी वजह से इसको मूवमेंट करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। और टिश्यू इनकी लेयर जैसे होती है, अनलाइक ट्रू कोइलोमेट्स, pseudocoelomate do not have मेसोडर्मल टिश्यूज, इनके अंदर मेसोडर्मल टिश्यू सराउंडिंग देयर बॉडी नहीं होते। इनके इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं इनके पास क्या होते हैं, मेसोडर्मल टिश्यूज नहीं होते हैं, जिस तरीके से जो ट्रू कोइलोमेट्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे आदमी जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, लेकिन इंसेक्ट में, सॉरी, नेमेटोड में इस तरीके से चीजें नहीं पाई जाती हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो इंसेक्ट, सॉरी, जो निमेटोड होता है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, तो द निमेटोड बॉडी is consist of a tubular structure having two tubes। इंसेक्ट की, सॉरी, निमेटोड की जो बॉडी होती है इसमें मुख्यतः दो तरीके के ट्यूब पाए जाते हैं।
द आउटर ट्यूब इज नोन एज बॉडी वॉल एंड द इनर ट्यूब इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा, एक तो ये अंदर वाला एक ये बना है ट्यूब, ठीक, अंदर एक ये ट्यूब है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, खाने वाला। और दूसरा एक देखोगे ध्यान से तो ये जो ऊपर वाला है ये, यानी कि ऐसे समझो कि एक ट्यूब ये बड़ी वाली ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब डाल दी गई है, तो केवल इनकी बॉडी में दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द स्पेस बिटवीन द टू ट्यूब, यानी कि ये जो दोनों ट्यूब है, यानी कि ये वाली ट्यूब और ये वाली ट्यूब, इनके बीच में जो ये थोड़ी सी जगह आपको दिख रही है, जो ये ब्लू कलर की जगह दिख रही है, वहां पर क्या होता है, इट इज कॉल्ड ए बॉडी कैविटी। इट इज कॉल्ड ए बॉडी कैविटी which is pseudocoelom because it is डिवाइड इन मेसोडर्म लाइनिंग। मेसोडर्म लाइनिंग की वजह से ये दोनों चीजें आपस में अलग अलग हो गई होती हैं। जैसे अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो इनमें मेसोडर्म लाइनिंग की वजह से इसका जो आउटर लेयर है एक्टोडर्म और ये अंदर वाला ओइसोफेगस जो है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हो गए रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की, तो बॉडी वॉल होती है, जैसे मैंने दो बताया, एक तो होता है ओइसोफेगस और दूसरा होता है बॉडी वॉल। तो जो सबसे आउटर ट्यूब होती है वो बॉडी वॉल होती है of the outer tube of nematode is consist of three layers, जिसमें क्यूटिकल होता है, हाइपोडर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है और इसके साथ साथ मसल लेयर होती है। अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल क्या होता है, एक नॉन सेलुलर लेयर होता है, यानी कि ये बिना कोशिका का होता है, कोशिका से नहीं बना होता है। और ये एक नॉन लिविंग लेयर होता है ऑफ द आउटर बॉडी वॉल, यानी कि जो आपका निमेटोड है उस निमेटोड की बॉडी में जो सबसे ऊपर पाया जाएगा, तो ये क्या पाया जाता है, एक तरीके का नॉन सेलुलर, यानी कि उसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जो एक्टोडर्मस होता है वहीं से धीरे धीरे एक सिक्रेशन निकलता है और उसी सिक्रेशन की वजह से ये क्यूटिकल की जो लेयर होती है ये पूरी बन जाती है। यहाँ पर कोई कोशिका नहीं होती है और ना ही ये क्या होता है, लिविंग होता है, ये भी नॉन लिविंग होता है। यानी कि अगर उसकी ऊपर की क्यूटिकल निकाल दी जाए, जैसे मैंने बताया था कि कल मैंने इसमें बताया था कि इसमें क्या होता है, केचुली छोड़ता है, जैसे सांप केचुली छोड़ता है उसी तरीके से इसमें भी होता है। तो क्योंकि ये बाहरी इसका जो लेयर होता है क्यूटिकल, ये एक टाइम ऑफ सेकंड के बाद, ये कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या करता है, ये अपने ऊपर के लेयर को हटाता रहता है। तो ये होता है क्यूटिकल। क्यूटिकल की अगर हम बात करें तो इसका जो कंपोजिशन होता है, इट इज मेड अप फ्रॉम स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये जो होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बना होता है। काइटिन इज नॉट फाउंड, इसके अंदर काइटिन नहीं पाई जाती है। इन निमेटोड क्यूटिकल व्हाइल इन इंसेक्ट क्यूटिकल इज मेड ऑफ 25 to 16% chitin and 25 to 40% protein on dry wet basis। ध्यान से समझना, it is made up from structural protein। chitin is not found in nematode cuticle while in insect। cuticle is made of, जो cuticle बना होता है ये किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है और इसमें प्रोटीन होती है। काइटिन और प्रोटीन की चीजों से इसको ये बना होता है। इसमें क्यूटिकल नहीं पाया जाता, ध्यान से समझना, इसमें काइटिन पाया जाता है, क्यूटिकल नहीं पाया जाता। जबकि इंसेक्ट में क्या पाया जा रहा था, इंसेक्ट में अपने आप हमने देखा था कि इंसेक्ट में क्या मिल रहा था, क्यूटिकल मिल रहा था। लेकिन यहाँ निमेटोड में इसकी जो क्यूटिकल बनी, सॉरी सॉरी, इसमें जो क्यूटिकल बनी होती है, निमेटोड की जो क्यूटिकल बनी होती है उसमें क्या होता है, उसमें 25 से 60% काइटिन होता है और 25 से लगभग 40% के आसपास इसके अंदर प्रोटीन होता है। यही दो चीजों का कंपोजिशन ज्यादातर मिलता है जो इंसेक्ट का आउटर बॉडी को, क्यूटिकल को बनाता है। फिर बात करते हैं एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस ऑफ द निमेटोड इज यूनिसेलुलर लेयर एंड इट्स मेजर फंक्शन इज टू सिक्रेशन ऑफ क्यूटिकल। ये जो एपिडर्मिस होता है इसका जो मेन काम होता है वो क्यूटिकल का सिक्रेशन करना होता है। जो सबसे ऊपर जो ये क्यूटिकल की लेयर बन रही है, इस क्यूटिकल लेयर को बनाने के लिए जो सिक्रेशन होता है, वो सिक्रेशन आपका कहाँ से होता है, वो एपिडर्मिस से ही होता है। फिर बात करते हैं मसल लेयर। मसल लेयर में क्या होता है, इंटरनल लेयर ऑन व्हिच मसल्स आर अटैच। जो मसल्स होती हैं इंसेक्ट की, जो सॉरी जो निमेटोड होता है, तो निमेटोड का जो इंसेक्ट है, सॉरी जो निमेटोड है, निमेटोड की जो बॉडी है उसमें थोड़ी बहुत मसल्स होती हैं जिसकी वजह से वो लोकोमोशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर चलता है, अपना फूड मटेरियल जो होता है उसके पास तक आता जाता है। थोड़ा सा इसके अंदर जो आवागमन की सुविधा होती है वो चीजें होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, वो होती हैं क्यूटिकल की, सॉरी मसल्स वाली जो इसके अंदर लेयर होती है, जो कि एक तीसरी लेयर होती है और ये किसकी होती है, बॉडी वॉल की होती है। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ।
जो निमेटोड होता है उसका जो बॉडी वॉल होता है वो तीन चीजों से बना होता है, क्यूटिकल का बना होता है और एपिडर्मिस होती है और एक मसल लेयर होती है। अब इसमें ध्यान से समझना मुश्किल अब इसमें ध्यान से समझना, ये जो क्यूटिकल होता है ये दो चीजों से बना होता है। 25 से 60% इसमें काइटिन होता है और लगभग 25 से 40% इसके अंदर प्रोटीन होता है। फिर इसके नीचे एपिडर्मिस होता है जिसका मेन काम क्या होता है, क्यूटिकल का सिक्रेशन होता है। और इसके बाद इसमें एक मसल लेयर पाई जाती है जो कि क्या करती है, ये मसल अटैच होती है। फिर आगे हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी में इसका दूसरा जो पॉइंट है, जैसे अभी मैंने बताया आउटर लेयर की बात तो हमने कर ली बॉडी वॉल की। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, जिसको हम इनर ट्यूब बोलते हैं। ऑफ निमेटोड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। जो इंसेक्ट का एलिमेंट्री कैनाल होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेडियम बोलते हैं, मिसेंट्रॉन बोलते हैं और प्रोक्टिडियम बोलते हैं। ध्यान से समझना क्या क्या होता है। सबसे पहले तो होता है स्टोमेडियम, फिर उसके बाद मिसेंट्रॉन और प्रोक्टिडियम। अब इसमें अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये होता है प्रोक्टिडियम और फिर ये होता है, और इस तरीके से ये पूरा इसका ये जो होता है इसका एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। अब ध्यान से इसको समझना, जो स्टोमेडियम होता है नेमेटोड का, वो किस तरीके से काम करता है। इट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ध्यान से समझना, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है निमेटोड का, उसका ये इंटीरियर पार्ट होता है। इंटीरियर पार्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट। ठीक, सबसे पहला पार्ट का क्या तात्पर्य है, सबसे पहला पार्ट का तात्पर्य है कि इसका जो ये स्टाइलेट होता है, इसके बाद एम्फिड होता है, ये ग्लैंड सिक्रेशंस होते हैं, ये सभी चीजें किसके अंदर पाई जाती हैं, स्टोमेडियम में पाई जाती हैं। ये सबसे आगे वाला ही पार्ट होता है इंसेक्ट सॉरी निमेटोड का। इन प्लांट पैरासिटिक निमेटोड बोले तो पीपीएन, प्लांट पैरासिटिक जो निमेटोड होता है उसमें स्टोमा बॉल पाई जाती है और ये हाइपोडर्मिस नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम स्टाइलिड बोलते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा पहले बताया था। और इसके साथ साथ इसमें थाइलेनकाइड जो होते हैं वो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड में स्टो स्टोमेटोला स्टाइल इज कंप्राइजेस ऑफ थ्री पार्ट्स। जो इस स्टोमेटोस्टाइलेट जो होता है, यानी कि जो स्टाइलेट होता है और स्टोमा होता है, दोनों को मिलाकर स्टोमेटोस्टाइलेट बोलते हैं। इनमें तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सा होता है, एक तो कोनस होता है, एक सॉफ्ट होता है और एक नोब होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर घुस जाता है प्लांट के अंदर, होस्ट के अंदर, इसकी बात कर रहे हैं। ये इसके तीन पार्ट्स होते हैं, इसके तीन नामकरण होते हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल में हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते नहीं है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एग्रीकल्चर में अगर कभी निमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ज्यादातर पूछा जा रहा है कि अफेक्टेड पार्ट कौन सा होता है, और उसके बाद फिर साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। यही कुछ बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता है। बात करेंगे अगर हम हिस्ट्री ऑफ निमेटोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें तो 1743 में जेटी निधम एक थे, उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था सबसे पहला प्लांट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, जिसका नाम था अंगोनिया ट्रिटिसाई। लेकिन उस समय जब इन्होंने रिसर्च करी थी, इसको खोजा था, तो इसका क्या नाम दिया था, बाइब्रो ट्रिटिसाई। ठीक, यानी कि टी निधम ने जब प्लांट पैरासिटिक निमेटोड को सबसे पहली बार खोजा था तो क्या नाम दिया था, विब्रियो ट्रिटिसाई दिया था। लेकिन बाद में फिर इसी का नाम बदल कर क्या हो गया, अंगोनिया ट्रिटिसाई इसको रख दिया गया। बात करते हैं 1855 में बार्कले ने रिपोर्ट किया था रूट नॉट नेमेटोड। जैसे कि मैंने बताया था कि रूट नॉट नेमेटोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बार बार हम इसको पढ़ेंगे और आगे चल के हम इसका पूरी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और ये किस तरीके से प्लांट को डैमेज करता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर हम रूट नॉट नेमेटोड की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मिलाडोगायनी स्पीसीज होता है। और इसको जो बार्कले ने खोजा था, ये कहाँ खोजा था, ग्रीन हाउस कुकुम्बर में खोजा था। कहने का मतलब इंग्लैंड में एक ग्रीन हाउस में कुकुम्बर की खेती करी जा रही थी, तो उसी कुकुम्बर की जड़ों में रूट नॉट नेमेटोड सबसे पहली बार बार्कले ने 1855 में देखा था। फिर 1857 में कुह ने रिपोर्ट किया था स्टेम एंड बल्ब निमेटोड। स्टेम या बल्ब निमेटोड, जिसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, डाइटिलेनकस डिप्सेई। क्या होता है, डाइटिलेनकस डिप्सेई। ये किसने रिपोर्ट किया था, कुह ने रिपोर्ट किया था। इसको क्या कहते हैं, स्टेम या फिर बल्ब निमेटोड। और ये 1857 में पहली बार रिपोर्ट किया गया था। फिर 1859 में
क्या हुआ था, स्केच ने रिपोर्ट किया था सुगर बीट सिस्ट निमेटोड, यानी कि शुगर बीट में जो सिस्ट निमेटोड होता है, शुगर बीट में लगता है, उसको इन्होंने सबसे पहली बार रिपोर्ट किया था। अगर हम शुगर बीट सिस्ट निमेटोड की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है हेट्रोडेरा स्केथी। क्या होता है, हेट्रोडेरा स्केथी। इसके बाद बात करते हैं 1865 में एच.सी. बस्टिन ने क्या किया था, ही नोन एज फादर ऑफ निमेटोलॉजी, इनको फादर ऑफ निमेटोलॉजी बोलते हैं। कल मैंने जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था उसमें जो सबसे पहली लाइन थी वो यही एच सी बस्टिन के बारे में ही थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बुक लिखी थी जो इसको कहा जाता है मोनोग्राफ ऑफ द एंगुलुडियम, सॉरी, एंगुलुडी, मोनोग्राफ ऑफ द एंगुलुडी, इन्होंने ये लिखा था, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ निमेटोलॉजी। बात करते हैं 1871 में कोहन ने सबसे पहली बार यूज किया था कार्बन डाइसल्फाइड को कंट्रोल करने के लिए शुगर में जो सिस्ट निमेटोड लगता है, शुगर शुगर बीट में। ध्यान से समझना, शुगर बीट में सिस्ट निमेटोड लगता है, इसको खोजा था किसने, स्केच में। और इस पे कार्बन डाइसल्फाइड का उपयोग करके इसको कंट्रोल करने की विधि किसने निकाली थी, कोह ने निकाली थी। और कोह ने क्या रिपोर्ट किया था, स्टेम और बल्ब निमेटोड को किया था। तो ये तीन चीजें आपस में कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। बात करते हैं 1907 में एन.ए. कोब, नोन एज फादर ऑफ अमेरिकन मॉडर्न निमेटोलॉजी, अमेरिकन जो मॉडर्न निमेटोलॉजी है उसमें एन.ए. कोब को फादर ऑफ मॉडर्न निमेटोलॉजी माना जाता है। बात करते हैं 1933 में टॉम्स गेडे ने दो पुस्तक लिखी थी, दो पुस्तक पब्लिश करी थी। नाम था प्लांट पैरासिटिक निमेटोड एंड डिजीज दे काजेज इन 1933, 1933 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड एंड डिजीज दे काजेज। कहने का मतलब प्लांट पैरासिटिक निमेटोड और उनकी वजह से होने वाली बीमारियां। इसके साथ साथ उन्होंने एक दूसरी बुक भी लिखी थी, सॉयल एंड फ्रेश वाटर निमेटोड, सॉयल में और फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले निमेटोड्स के बारे में भी उन्होंने एक बुक लिखी थी, और ये बुक 1951 में पब्लिश की गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें 1937 में चिटवुड एंड चिटवुड, दो लोगों ने मिलकर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू निमेटोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन टू निमेटोलॉजी जो बुक थी, एन इंट्रोडक्शन टू निमेटोलॉजी ये जो बुक थी, इसको किसने लिखा था, चिटवुड एंड चिटवुड ने लिखा था। फिर 1943 में कैस्लर ने डिस्कवर किया था निमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज ऑफ डीडी डिक्टेलेंकस डिप्सेई, डिक्टेलेंस्केप डिप्सेई जो है उस पर इन्होंने रिसर्च करा था, डिस्कवर किया था कि निमेटोइडियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। बात करते हैं 1956 में निमेटोलॉजी का फर्स्ट जर्नल ऑफ यूरोपियन सोसाइटी ऑफ निमेटोलॉजिस्ट, पहली बार यूरोप में निमेटोलॉजिस्ट की सोसाइटी ने मिलकर एक जर्नल पब्लिश किया था और उस जर्नल का नाम था निमेटोलॉजिका। इसको मैंने कल जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि निमेटोलॉजिका इज द फर्स्ट जर्नल ऑफ निमेटोलॉजी। 1958 Hewitt, Ruxy, and Guhin first reported the transmission of viruses by nematode सिफिनिमा इंडेक्स। क्या होता है, सिफिनिमा इंडेक्स। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहली बार एक ऐसे निमेटोड की इन्होंने खोज की थी जो कि वायरस को फैलाता है। ठीक, ध्यान से समझना, पहली बार इन तीनों लोगों ने मिलकर, किसने, हेबिट, रक्सी एंड रस्की एंड गुहेन ने, तीनों ने मिलकर क्या किया था, तीनों ने मिलकर एक ऐसे निमेटोड की खोज करी थी जो निमेटोड वायरस को ट्रांसमिट करता है, वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाता है। और वो निमेटोड कौन सा था, वो निमेटोड था सिफेनेमा इंडेक्स। ये ट्रांसमिट करता है ग्रेप वाइन फॉर लीफ वायरस, ग्रेप वाइन में जो फैन लीफ वायरस होता है इसको ये फैलाता है। और सबसे पहली बार कहां पर इन्होंने रिपोर्ट किया था, इन्होंने सबसे पहली बार यूएसए में इसको रिपोर्ट किया था। फिर 1961 की अगर हम बात करें तो जी थोर्ने ने एक बुक लिखी थी जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ निमेटोलॉजी, जिसको कहा जाता है बाइबल ऑफ निमेटोलॉजी। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बुक इज नोन एज बाइबल ऑफ निमेटोलॉजी। अगर इसकी बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ निमेटोलॉजी जो है इसको हम लोग बोलते हैं
बाइबिल ऑफ निमेटोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ निमेटोलॉजी को क्या बोलते हैं? बाइबिल ऑफ निमेटोलॉजी, जिसको लिखा था जी थॉर्ने ने लिखा था। इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ निमेटोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में निमेटोलॉजी की क्या हिस्ट्री है? 1901 में बार्बर ने रिपोर्ट किया था रूट नॉट निमेटोड, जिसको मेलोडी गायनी स्पीसीज कहते हैं, इन्फेस्टिंग टी इन केरला इन द फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड इन इंडिया। ध्यान से समझना, सबसे पहली बार इंडिया में निमेटोड की खोज करी थी, किसने करी थी? बार्बर ने की थी, और 1901 में करी थी। और उस निमेटोड का क्या नाम था? रूट नॉट निमेटोड था। और ये कहाँ पर करा गया था? केरला में एक चाय के बागान में किया गया था। पहली बार प्लांट पैरासिटिक निमेटोड की खोज हुई थी। फिर उसके बाद 1913 में बटलर ने रिपोर्ट किया था अफरा डिजीज, जो कि राइस में लगता है। ये लगता किसकी वजह से है? डिटलिंकस अंगुस्टस, जो कि बंगाल में सबसे पहली बार इन्होंने देखा था। 1913 में बटलर ने बंगाल में अफरा डिजीज को देखा था, जो कि किस में लगता है? ये राइस में देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो जो अफरा डिजीज होता है, इस तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस करता है। जब अफरा डिजीज लग जाती है राइस में, तो इस तरीके की पत्तियां हो जाती हैं। फिर 1919 में मेल ने रिपोर्ट किया था अंगोनिया ट्रिटिसाई, जिसको सीड गॉल ऑफ व्हीट बोलते हैं। सीड गॉल ऑफ व्हीट का ये सिम्टम होता है। ये कहाँ पर पहली बार रिपोर्ट किया गया था? पंजाब में रिपोर्ट किया गया था। फिर 1936 में दस्तूर रिपोर्टेड व्हाइट टिप डिजीज ऑफ राइस बाई एफेलेनकोइडिस बेसेई। एफेलेनकोइडिस बेसेई जो है, ये व्हाइट टिप डिजीज ऑफ राइस थी, जिसको किसने किया था? दस्तूर ने सबसे पहली बार 1936 में रिपोर्ट किया था। बात करेंगे 1958 वसुदेवा रिपोर्टेड मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट। व्हीट में लगने वाली एक मोलिया डिजीज है, इसको भी एक एक साइंटिस्ट हुआ करते थे वासुदेवा, उन्होंने 1958 में रिपोर्ट किया था। तो ये मोलिया डिजीज जो है व्हीट में, ये किसकी वजह से लगती है? ये निमेटोड की वजह से लगती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें आपका जो निमेटोड होगा, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो मोलिया डिजीज है, ये खोजा कहाँ गया था वासुदेव जी के द्वारा? ये खोजा गया था नीम का थाना सीकर में, एक जगह है राजस्थान में। राजस्थान का जो सीकर जिला है, वहां पर नीम का थाना क्या है? एक जगह है, वहां पर उन्होंने देखा था। इसके बाद बात करते हैं 1961 में सिद्दीकी ने रिपोर्ट किया था सिट्रस निमेटोड, यूपी के अलीगढ़ में। यूपी के अलीगढ़ में सबसे पहली बार सिद्दीकी ने सिट्रस निमेटोड को पहली बार देखा था। इसके बाद बात करेंगे 1961 FGW जॉन ने रिपोर्ट किया था पोटैटो सिस्ट निमेटोड। पोटैटो सिस्ट निमेटोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा भी, क्योंकि ये पोटैटो जो सिस्ट निमेटोड है, ये बार बार लगता है नीलगिरी में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो नीलगिरी हिल्स वाला रीजन है, यहाँ पर जो आलू की खेती करी जाती है, तो वहां पर आलू में ये सिस्ट निमेटोड काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पोटैटो जो सिस्ट निमेटोड होता है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। क्या होता है? ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो सिस्ट नेमेटोड which occasionally occur in Nilgiri hills of the potato growing area, जिसको सबसे पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1961 में, FGW जोन्स ने किया था। 1966 डिवीजन ऑफ निमेटोलॉजी established at IARI न्यू दिल्ली। IARI नई दिल्ली में एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, एक डिवीजन बनाया गया था निमेटोलॉजी में। और कब बना था? 1966 में। जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI नई दिल्ली में, उसमें सबसे पहले बार एक डिवीजन बनाया गया था निमेटोलॉजी का। कब बनाया गया था? 1966 में बनाया गया था। फिर 1969 में निमेटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इट IARI। IARI में फिर क्या हुआ? 1969 में निमेटोलॉजिकल सोसाइटी बनाई गई थी। सबसे पहली बार तो पहली बार तो क्या हुआ था? 1966 में एक निमेटोलॉजी का डिवीजन बनाया गया था IARI में। फिर उसी IARI में उसके जस्ट 3 साल बाद क्या बनाया गया? निमेटोलॉजिकल सोसाइटी बनाई गई। बात करेंगे 1971 में
फर्स्ट इंडियन जर्नल ऑफ नेमेटोलॉजी पब्लिश किया गया था। सबसे पहली बार कब पब्लिश हुआ था? 1971 में पहली बार पब्लिश किया गया था। फिर 1977 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसको हम AICPR बोलते हैं, ऑन पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड देयर कंट्रोल स्टार्ट। 1977 में क्या स्टार्ट हुआ था? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और ये किस पर था? ये था पेस्ट ऑफ क्रॉप पर था। किस पे? पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड देयर कंट्रोल। इस चीज पर ये पहली बार रिसर्च स्टार्ट करी गई थी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ में हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें, और स्कैन करके जितना भी आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं उतना जरूर करें, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।